नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टिकिंग बॉम्ब में। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम हो गई है। 2020 के अप्रैल में इतिहास में पहली बार WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत माइनस में चली गई थी। अब जबकि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत में इतनी गिरावट आई है, तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए जानते हैं कि दाम में अचानक से गिरावट कैसे आई। कच्चे तेल के दाम को निर्धारित करने के लिए अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं, जिसकी कंपैटिबिलिटी दाम निश्चित किए जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में कोरोना की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है। जैसे फ्लाइट्स नहीं चल रही तो जेट फ्यूल की मांग कम हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे तो छोटे वाहन भी यूं ही खड़े हैं। और इस समय कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की मांग बेहद कम है। किसी भी चीज की कीमत उसके डिमांड और सप्लाई के आधार पे ही नीचे ऊपर होती है। जैसे अगर किसी चीज की डिमांड कम होगी और सप्लाई अधिक, तो दाम गिरेंगे, और अगर डिमांड अधिक होती है और सप्लाई कम, तो दाम ऊपर होते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने और मार्केट में बने रहने के लिए मानो अमेरिका, रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच प्राइस जंग छिड़ गई है। हर कोई एक दूसरे को बीट करने के लिए प्राइस कम करके ऑयल बेच रहा है। दूसरी तरफ ऑयल बायर कंट्रीज इसका पूरा फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में ऑयल की डिमांड बहुत कम है और सप्लाई पूरी है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस माइनस में चले गए। और इसी कारण 13 अप्रैल 2020 को हिस्टोरिकली इन तीनों कंट्रीज़ को एक साथ आके प्रोडक्शन कम करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन करने पड़े। इसलिए एक्सक्लूडिंग रशिया एंड यूएसए 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच एक अलायंस है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो प्रॉफिटेबल प्राइस और सप्लाई का एग्रीमेंट है। 2016 के दिसंबर में ओपेक के 10 देश और नॉन ओपेक के 13 देश, जिसमें रशिया भी शामिल था, साथ आए। सऊदी अरब और रशिया में एक अलायंस बना और मार्केट को स्टेबल रखने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया, जिसका नाम ओपेक प्लस था। यूएसए ओपेक प्लस कंट्रीज का कॉम्पिटिटर था। आइए अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, इसलिए ऑयल की डिमांड कम है। 5 मार्च 2020 को ओपेक कंट्रीज ने नॉन ओपेक कंट्रीज और ओपेक प्लस कंट्रीज को प्राइस स्टेबल रखने के लिए प्रोडक्शन कम करने के लिए कहा, पर रशिया ने साफ इनकार कर दिया और अपनी प्रोडक्शन पहले से भी अधिक कर दी, जिस वजह से तेल की कीमत में पहले से भी ज्यादा गिरावट आ गई। रशिया और ओपेक का अलायंस भी खत्म हो गया। इससे हर तेल उत्पादन देशों को नुकसान उठाना पड़ा, रशिया को भी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएसए और रशिया के बीच काफी पुरानी दुश्मनी चल रही है और तेल को लेकर 2014 से शुरू हुई दुश्मनी, क्योंकि 2014 से पहले यूएसए भी एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज में ही आता था। रशिया ने यूएसए की ऑयल इंडस्ट्री पर प्राइस अटैक करने के लिए खुद भी नुकसान उठाया। एक समय था जब अमेरिका भी एक ऑयल बायर कंट्री हुआ करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ऑयल ड्रिलिंग में आई रेवोल्यूशन ने रशिया और सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसिंग देश बना दिया, जिसको दबाने के लिए ओपेक ने भी कुछ प्रयास किए, जिसमें वो असफल रहे। रशिया के उठाए गए इस कदम से यूएसए की कुछ ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती है, यूएसए की इकोनॉमी डाउन हो सकती है और रशिया अपना मार्केट बढ़ा सकता है। अब सऊदी अरब भी पीछे क्यों रहे? उसने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इस पूरी सिचुएशन में ऑयल बायर कंट्रीज का सबसे बड़ा फायदा है, जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान। 2019 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने $112 बिलियन ऑयल इंपोर्ट करने में लगाए थे। अगर सिचुएशन यही रही तो 2020 में भारत अराउंड $64 बिलियन लगाएगा ऑयल इंपोर्ट करने में, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहद अच्छी खबर है। भारत स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में ऑयल इंपोर्ट करके रख सकता है।
भारतीय अर्थशास्त्री मानते हैं कि कीमत गिरने से भारत का तेल इंपोर्ट बिल नीचे आएगा, विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष व अर्थशास्त्री वेद जैन कहते हैं, तेल सस्ता होने से भारत का फॉरेन एक्सचेंज आउटगो कम होगा और रुपयों की मजबूती हो सकती है, जो कोरोना वायरस संकट की वजह से कमजोर हुआ है। साथ ही सरकार तेल पदार्थों पर टैक्स बढ़ाकर जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी कुछ भरपाई कर सकती है। तो इसलिए भारत सरकार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट नहीं कर रही, ताकि भारतीय इकोनॉमी बनी रहे। हर अफवाह की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल टिकिंग बॉम्ब के साथ और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।